पहले प्रेगनेंसी 3 साल पहले उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा नहीं बच पाया था, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया था। ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी थी। बीपी बढ़ा हुआ था और साथ में उसका जिस समय था उससे 1 हफ्ते के ऊपर का समय हो चुका था। मरीज़ आई तो बहुत ही सिचुएशन उसकी बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इस कंडीशन में बीपी बढ़े होने से बहुत रिस्क होता है। अगर तुरंत बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाए या फिर प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट नहीं किया जाए, तो फिर मरीज़ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए जानलेवा स्थिति हो सकती। अभी मरीज़ बिल्कुल अच्छे होके बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मरीज़ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अक्सर कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए समय पर सही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में अलीनगर से रेफर होकर आई एक गर्भवती महिला को देर रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच दरभंगा स्थित एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो सुनीति सिन्हा बिल्डिंग में संचालित है। यह मरीज की दूसरी प्रेगनेंसी थी। जब मरीज भर्ती होने आई थी तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था और डिलीवरी का समय भी निर्धारित अवधि से आगे निकल चुका था। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा ने तुरंत स्थिति को संभाला और मरीज को आईसीयू में निगरानी में रखा। डॉक्टर के अनुसार यदि समय पर इलाज नहीं मिलता तो मरीज को दौरे पड़ने का खतरा बन जाता। यह एक चुनौतीपूर्ण केस था, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। अब मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। परिजन ने डॉक्टर शिखा और अस्पताल की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे पास एक मरीज आई थी, अलीनगर से रेफ़र होकर आई थी। उस मरीज की ये थी कि वो दूसरी प्रेगनेंसी थी। पहले प्रेगनेंसी 3 साल पहले उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा नहीं बच पाया था, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया था। ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी थी और उसको उसके पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी थी और बीपी उसका बहुत बढ़ा हुआ था, इसीलिए हमारे पास आई थी। और बीपी बढ़ा हुआ था और साथ में उसका जिस समय था उससे 1 हफ्ते के ऊपर का समय हो चुका था, तो मतलब वो पोस्ट डेटेड हो गई थी 1 हफ्ते से ज़्यादा। और वो पूरे लेबर पेन में आई थी। जब हमारे पास आई तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, 160/110 बीपी था उसका और उसको तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। रात में 12-1 बजे के करीब हमारे पास आई थी। तुरंत हमने उसको ऑपरेशन के लिए लिया। बच्चा अच्छा निकला और उसके बीपी भी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान बीपी एक बार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, मतलब 200/160 ऐसे चला गया था। फिर हमने उसको दवा वगैरह से कंट्रोल किया। अब चूँकि इतना ज़्यादा बीपी बढ़े में मरीज को भी बहुत दिक्कत होने की संभावना होती है, कभी दौरे भी पड़ सकते हैं इतना ज़्यादा हाई बीपी की वजह से, या फिर उसके लीवर में या कहीं भी खून के थक्के जम सकते हैं, इस तरह की परेशानी होती है। और बीपी को भी नॉर्मल करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मरीज को आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत पड़ी, जो हमने आईसीयू में उसको लगभग 2 दिन रखा था। जिसके बाद धीरे धीरे उसका बीपी कंट्रोल में आया और अभी मरीज बिल्कुल अच्छे होके बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मरीज और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मरीज आई तो बहुत ही सिचुएशन उसकी बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इस कंडीशन में बीपी बढ़े होने से बहुत रिस्क होता है। अगर तुरंत बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाए या फिर प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट नहीं किया जाए, तो फिर मरीज के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए जानलेवा स्थिति हो सकती है। क्योंकि मरीज को भी अगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका दौरे पड़ने की संभावना होती है, जो उससे भी खतरनाक स्थिति होती है, जिसपे दिमाग को भी क्षति पहुंचती है। पेशेंट कोमा में जा सकती है या फिर मृत्यु भी हो सकती है, इतनी अगर सीवियर होती है। बच्चे का भी नुकसान होने का रहता है कि बच्चा अगर बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा दौरे पड़ गए तो बच्चे का भी खून कम जाएगा, बच्चे की भी संभावना मृत्यु की संभावना हो जाती है। तो ये बहुत चैलेंजिंग था कि तुरंत बीपी भी कंट्रोल किया जाए और माँ और बच्चे दोनों को बचाया जाए। तो इसीलिए तुरंत हमने ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया, ऑपरेशन किया
बच्चा भी बचा है और माँ के भी धीरे धीरे हमने दवाओं के थ्रू बीपी को कंट्रोल किया ताकि वो और बढ़ के आगे क्षति न पहुँचाए। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो मरीज़ थी इसका पहले एक ऑपरेशन हुआ था और उस केस में इसमें और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है कि दूसरे जब लेबर पेन में मरीज़ दूसरी बार चली गई तो टाँकों की फटने की संभावना होती है। तो वो भी एक रिस्क था कि उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट किया जाए ताकि वो फटने वाली स्थिति ना आए, क्योंकि वो और जानलेवा हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की संभावना होती है। तो वो भी एक जानलेवा कंडीशन हो जाती है जब रप्चर हो जाता है। इनको तो ऑपरेशन की ही ज़रूरत थी। आइडियली ऐसे पेशेंट को जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, कभी भी बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको हल्के में नहीं लेना है। बीपी जब भी बढ़ा हुआ है अगर आप शुरू में ही ध्यान देंगे तो वो आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो वो और कंडीशन ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ कि इनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था, तो यूजुअली पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें दूसरे प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल यूजुअली नहीं ले सकते, क्योंकि टाँके फटने की संभावना बहुत होती है। तो हमको इस स्थिति के पहले ही इन प्रेगनेंसी में इनका 1 हफ्ते से ज़्यादा डिले हो गया था, वो नहीं होना चाहिए था। आइडियली उनका 2-3 हफ्ते पहले ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। प्रसव का जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एक तो सबसे पहले आप डॉक्टर से जाके मिलिए, ताकि आपकी जो रूटीन जांच होती है उसमें जांच कराने का हमारा मकसद ये होता है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको हम पहले ही पकड़ लें और उसको ट्रीट करें ताकि वो और आगे ना बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जांच में जो रूटीन जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच है, एनीमिया अगर आ गया तो हम उसको पहले ट्रीट करेंगे तो वो माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है कि पहले उसको इलाज किया जाए। तो जैसे ही प्रेगनेंसी आपको कंफर्म होती है तो आप डॉक्टर से एक बार मिलिए, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, क्या क्या करना है वो कीजिए। उसके बाद डॉक्टर के हिसाब से 1.5-2 महीने पे बुलाया जाता है, क्योंकि जैसे अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड 1-3 महीने में होता है। NTA स्कैन जिसमें बच्चे की देखी जाती है कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं। फिर 5 महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है कि कोई एबनॉर्मलिटी, कुछ बनावटी नुकसान तो नहीं है बच्चे को। उसके अलावा जो जांच हम करवाते हैं खून की जांच, उनसे एनीमिया का हम पता देखते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का भी शिकायत हो सकती है, तो वो अगर आप पहले पता चल जाते तो उसका इलाज भी है। अगर आप उसमें इलाज देरी होती है तो फिर तब तक तो बहुत प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी होती है कि हम उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आप प्रेगनेंसी जब आपकी कंफर्म हो तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, फिर रूटीन टेस्ट जो होते हैं वो, और उसके बाद जब डॉक्टर आपको बुलाएं उस हिसाब से आप दिखाइए। और कभी भी इस तरह के लक्षण आए जब बीपी बढ़ा हुआ है या फिर कुछ आपको लग रही है गड़बड़ी, तो उस केस में तो आप इस चीज़ को, इन बातों को नज़रअंदाज ना करें कि उसको ट्रीटमेंट करवाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पेशेंट की चॉइस होती है कि वो कहाँ ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो पेशेंट के ऊपर है। आप जहाँ दिखा रहे हैं या फिर आप किसी और के यहाँ डिलीवर करा रहे हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं भी दिखला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छी जगह दिखाइए जहाँ पे आपका इलाज बेहतर हो सके। केवल इलाज बेहतर होता है वहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ पर हमारे यहाँ सब तरह की व्यवस्था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में जो देखभाल होती है, जो रूटीन जांच होती है, अल्ट्रासाउंड, वो सब की व्यवस्था, प्लस आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है कि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है या फिर किसी को हार्ट डिजीज़ है या किसी को डायबिटीज़ है, इस तरह की भी प्रेगनेंसी की यहाँ पे पूरा समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्टर भी मिल जाएंगे, और जैसे कि हमारे पास सामान्य नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन सेक्शन की OT, ICU केयर, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। हॉस्पिटल या अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर हूँ अभी। प्रेगनेंसी के अलावा गायनी में हमारे यहाँ हर महिला वर्ग के लिए सबका समाधान है। जैसे कि अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, कुछ इरेगुलर मेंसेस है या फिर कम या ज़्यादा की शिकायत है उसके लिए, या फिर PCOD की प्रॉब्लम है, उस सब का इलाज, और इनफर्टिलिटी का भी, निसंतान के भी इलाज हमारे यहाँ होता है। और जैसे अगर किसी को बहुत पीरियड में ज़्यादा आने की से दिक्कत है, फाइब्रॉइड की रिपोर्ट है या एडिनोमाइसिस है, इन सब का भी इलाज हमारे यहाँ होता है। किसी को वजाइनल डिस्चार्ज है तो उसका भी सारी जितनी भी गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका हमारे यहाँ इलाज होता है। गायनिक के अलावा तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश सर,
वो यहाँ पर सिर्फ अपनी सेवा देते हैं। साथ में फिजियोथेरेपी अभी है, और भी डिपार्टमेंट को यहाँ पे विकसित करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर शादाब सर, वो क्रिटिकल केयर देखते हैं। तो इन सब की व्यवस्था भी है, और मैं गायनी में हूँ, और बाकी हम और कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी यहाँ पर आएँ। अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलपट्टी, ये सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम में आपका आता है। सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम में यहाँ पर